सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल हल किया था। अब इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का मैसे यानी HCF व लैसे LCM ज्ञात कीजिए। इससे पिछली वाली क्लास में भी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लैसे और मैसे ज्ञात किए थे और इसमें भी हमें लैसे और मैसे ज्ञात करने हैं। यहाँ सत्यता की जांच करनी नहीं है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 का पहला सवाल का हल। पहला सवाल है 12, 15 और 21, इनका आपको मैसे और लैसे ज्ञात करने हैं यानी HCF और LCM ज्ञात करने हैं। इसके लिए इन सबके गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें अलग अलग। जैसे ये लिखे 12 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा और 21 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। बहुत आसान है। पहले 2-2 वाली संख्या थी, अब 3 संख्या है, तीनों का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले इसको देखो, 2 का भाग देंगे, 2 का पाड़ा बोलोगी 12 आ जाए, 2 छिके 12, फिर 2 का भाग दो, 2 तियां 6, 3 एकम 3, ये गुणनखंड हो गया। इसमें देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग दीजिए, 3 पंजे 15, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। इसमें देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे में, 3 साते 21 और 7 एकम 7। तो ये हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड। अब आप इन अभाज्य गुणनखंडों की मदद से HCF और LCM ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इनके गुणनखंड हम लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 12 का गुणनखंड क्या आया हमारे पास, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार है तो उसको 3 को लिखेंगे। 15 के गुणनखंड इसके नीचे लिखेंगे, 3 भी एक ही बार है और 5 भी एक ही बार है। फिर 21 के गुणनखंड लिखेंगे, यहाँ पे 3 एक बार है और 5 7 एक बार, माफ कीजिए, 3 और 7 इसके गुणनखंड आ गए। अब हमें ज्ञात करना है HCF। देखिए HCF कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना बच्चों। HCF मतलब मैसे में आपको वही संख्या लेनी है जो इसके गुणनखंड किए सब में होनी चाहिए। जो सब में नहीं है उनको हमें छोड़ देना है। जबकि जब हम लैसे ज्ञात करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे, तो उसमें हमें कॉमन है वो भी लेनी है, उसमें बड़ी घात लेनी है और जो बची हुई संख्या है वो भी लेनी होती है। बस इतना सा आप ध्यान रखना। मैसे के लिए क्या है कि जो तीनों में है वो संख्या देखेंगे। जैसे देखिए 2 की घात 2 यानी 2 इसमें है, लेकिन इस संख्या के गुणनखंड में 2 नहीं है और इसके गुणनखंड में भी 2 नहीं है, तो 2 हमें नहीं लेना है। देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 इसके गुणनखंड में भी है, तो हमें लेना है 3। और 3 की कौन सी घात लेनी है, छोटी घात। यहाँ सबकी घात 1 1 है, तीनों की 3, यहाँ भी 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, तो हम लेंगे 3। अब देखिए 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ना है। 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो इसको भी छोड़ना है। अर्थात अब ये जो कॉमन हुआ वो क्या हुआ हमारा HCF, मात्र सिर्फ 3 इसका आंसर आ गया HCF। अब आपको लैसे ज्ञात करना है। लैसे मतलब LCM में वो संख्या भी लेनी है जो कॉमन हो, तो यहाँ सब में कॉमन है तो ये 3। इसके अलावा जो बच गया अंक, वो भी अंक हमें लेने। जैसे 2 की घात 2 बच गया तो इसको भी आपको लेना है, गुणा 5 भी आपको लेना है, गुणा 7 भी आपको लेना है। अब जो भी गुणनखंड है इसको हल करना है। LCM बराबर ये जो भी आ रहा है, देखो 3 गुणा 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 गुणा 7 को 5 को गुणा किया तो 7 पंजे 35। ठीक है, LCM बराबर, अब इन दोनों को गुणा करो तो कितने है, 4 तियां 12 गुणा 35। LCM बराबर, अब आपको 12 को और 35 को गुणा करना है, यानी 35 को 12 से गुणा करना है। 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल की, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 0 7 और 5 12, 3 और 1 4, यानी LCM आ गया 420। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए पहले आपको क्या करना है, तीनों का गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, फिर सबके गुणनखंड एक साथ लिखने हैं। HCF में जो तीनों में संख्या आ रही हो
वो लेनी है और उसकी कौन सी घात लेनी है, सबसे छोटी घात लेनी है। और जो नहीं आ रही है कॉमन उसको बिल्कुल छोड़ना है, हमें नहीं लेना उसको। और लेस है यानी एलसीएम में हमें क्या करना है, जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है और उसमें भी बड़ी घात लेनी है, और जो कॉमन नहीं है वो सारे अंक भी हमें लेने हैं और फिर उसको हल कर देना है, गुणा कर देना है। जो लास्ट में आपका आंसर आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो ये हमारा पहला सवाल है, उतार लीजिए इसको। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। यहाँ है 24, 15 और 36 का आपको क्या ज्ञात करना है, लैसे भी ज्ञात करना है और मैं से भी ज्ञात करना है। तरीका वही रहेगा, सबसे पहले हम 24 के गुणनखंड करेंगे, फिर हमें 15 के गुणनखंड करने हैं और फिर 36 के गुणनखंड करने हैं। तो देखिए इसमें इकाई-अंक 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का पाड़ा बोलो कि 12 आ जाए तो 2 छिके 12। फिर 2 का पाड़ा बोलो कि 6 आ जाए, 2 तिया 6। अब इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, ये हो गया इसका गुणनखंड। यहाँ 3 का भाग देंगे हम, 3 पंजे 15। इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, तो ये हो गया इसके टुकड़े। इसमें 2 का भाग देंगे, 18 दूनी 36 होता है तो 18 बार भाग गया। फिर 2 का भाग देंगे, 9 2 नाम 18। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। ये इस तरह से हमने इनके गुणनखंड किए। तो अब इन सब के गुणनखंडों को हम एक तरफ लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए नीचे लिख लें हम 24 के जो गुणनखंड हुए वो लिख लेता हूँ। तो पहले क्या है, 2। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा अकेला 3 है। फिर 15 के गुणनखंड लिखिए आप, एक एक बार ये 3 गुणा 5। फिर 36 के गुणनखंड लिखेंगे हम, 36 में 2 कितनी बार है, 1 2 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार है, 3 भी 2 बार है तो 3 की घात 2। अब आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। तो HCF बराबर, देखिए आपको पहचानना है कि ऐसी संख्या जो तीनों में आ रही हो। जैसे 2 है, इसमें 2 की घात 3, तो अब इसमें 2 नहीं है, ठीक है, 2 इसमें है परंतु इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेंगे कॉमन के रूप में। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो यहाँ लेंगे हम 3। परंतु यहाँ एक चीज़ देखो, आप छोटी घात लेनी है तो 3 की घात 1, ये छोटी घात है तो ये 3 ही हो गया। इसके अलावा कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं है तो ये हमारा HCF हो गया। अब हमें ज्ञात करना है LCM। LCM में सबसे पहले वो देखो जो तीनों में हो, तो ये 3 इसमें इसमें भी है तो 3 लेना है। कौन सी घात लेनी है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी 2 है, तो बड़ी घात लेनी है। LCM में हमेशा बड़ी घात लेनी है, तो ये लेंगे 3 की घात 2। अब देखिए, फिर देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो इसमें लेंगे हम गुणा 2। इन दोनों में से कौन सी संख्या लेनी है, LCM में हमेशा बड़ी घात लेनी है। ये है 2 की घात 3, ये 2 की घात 2, तो ये छोटी है तो हमें लेनी है बड़ी, तो यहाँ लेंगे 2 की घात 3 गुणा जो शेष बच गया, क्या बच गया, देखो ये 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और बच गया 5, तो हमें 5 भी लेना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा LCM बराबर 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3, तो ये हो गया 9। 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 गुणा 5। LCM बराबर, अब इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, 9 गुणा 8 पंजे 40। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, 9 चौके 36, 360। इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो 0 और 9 चौके 36, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। यानी LCM क्या हुआ हमारा 360 और HCF कितना हुआ 3, तो ये दोनों आंसर आ गए हमारे। तो उतार लीजिए इसको। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल है 17, 23 और 29। अब बच्चों इसको देखो, इसका आपको क्या करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 17 के गुणनखंड करने हैं, इधर आपको 23 के गुणनखंड करने हैं और 29 के गुणनखंड करने हैं। इन सब के गुणनखंड करेंगे। यहाँ आप जब इस प्रश्न को देखोगे तो 17 एक
अभाज्य संख्या है, यानी 17 में 17 का ही भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो 17 एकम 17। देखिए 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी एक बार जाएगा 23 एकम 23। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, 29 एकम 29। ठीक है बच्चों, तो इनके कोई गुणनखंड नहीं हो रहे। तो यहाँ देखिए आप, हमें क्या करना है, 17 का गुणनखंड क्या हुआ, केवल 17। 17 का गुणनखंड कितना हुआ, 17। और कितनी बार, एक ही बार है। 23 का गुणनखंड कितना हुआ, 23, एक ही बार 23 है। और 29 के गुणनखंड क्या हुए, 29। अब आपको ज्ञात करना है इसमें HCF और LCM, यानी में से और लेस से। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जब गुणनखंड करते हैं और कोई संख्या कॉमन नहीं हो, यानी इन तीनों में के गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो वहाँ हमेशा उत्तर HCF 1 माना जाता है। ये आंसर HCF कितना हो गया, 1, क्योंकि एक सबसे गुणनखंड, तो सबका गुणनखंड 1 आ रहा है, सबका गुणनखंड 1 आ रहा है। तो अगर हम इसको यूँ देखें तो 17 गुणा 1, 23 गुणा 1, 29 गुणा 1, तो 1 गुणा 1 इसमें भी है, गुणा 1 इसमें भी है, और गुणा 1 इसमें भी है। तो हम जहाँ पे गुणनखंड आपको नहीं दिख रहे हो कॉमन, वहाँ पे HCF होता है 1। अब हमें LCM ज्ञात करना है। LCM का मतलब जो कॉमन हो वो, अब कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो शेष बचे हुए अंकों को भी हम लेते हैं, यानी 17 गुणा 23 और गुणा 29, इन सबको गुणा करना है तो हमारा LCM आ जाएगा। तो देखिए पहले हम इन दोनों को गुणा करते हैं, 23 को व 17 को। देखिए 7 तिया 21, 21 का 1 हासिल की 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 का 16, गुणा 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 1 6 और 3 9, 2 और 1 3, कितने आए, 391। यानी इसको 17 को 23 को गुणा किया तो 391 और गुणा 29। अब आपको क्या करना है, 391 को 29 से गुणा करना है, 391 को 29 से गुणा करना है। कीजिए 9 एकम 9, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 नाम 81 का 1 हासिल की 8, 9 तिया 27। अब 27 में आपको जोड़ने हैं 8, तो कितने हो गए, 35। ठीक है, गुणा 35 लिखा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 2 और 1 3, 8 और 5 13 का 3 हासिल की 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, कितने आए, इसका आंसर आया 11,339। ये LCM हो गया इसका। HCF तो हुआ 1 और LCM हुआ 11,339। ठीक है बच्चों, तो उतार लीजिए आप इसको, बहुत आसान सवाल है। ध्यान रखना कि जब कोई भी कॉमन नहीं होता गुणनखंड में तो HCF हमेशा 1 होता है। LCM में क्या करना है, सभी को गुणा कर देना है, तो वो LCM होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम इसका, सवाल नंबर 4। यहाँ अब देखेंगे हम चौथा सवाल। चौथा सवाल है 6, 72 और 120 का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो वही तरीका हमारा, पहले 6 का गुणनखंड करेंगे हम, फिर 72 का गुणनखंड करेंगे हम, उसके बाद में 120 का गुणनखंड करेंगे हम। तो सबसे पहले 6 का करते हैं। 2 का पाड़ा बोलो कि 6 है, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 का भाग देंगे 36 दूना 72, 2 का भाग 2 18 दूना 36, फिर 2 का देंगे 9 दूनी 18, 3 का 2 3 तिया 9, फिर 3 का भाग लगेगा 3 एकम 3, यहाँ 2 का भाग देंगे 2 छिके 12, फिर 2 का देंगे 2 तिया 6, 0 उतार लो, फिर 2 का देंगे 15 दूनी 30, फिर 2 का नहीं जाएगा, अब आप 3 का देंगे 3 पंजे 15 और अब 5 का भाग देंगे 5 एकम 5। तो यहाँ जो गुणनखंड है, मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, 6 के गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। देखिए 6 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3। यहाँ लिखने हैं 72 के गुणनखंड, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा फिर 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणा 3। अब लिखेंगे हम 120 के गुणनखंड। सबसे पहले 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा 3, 1 बार है तो 1 बार लिख दीजिए, गुणा 5, 1 बार है तो 1 बार लिख दीजिए। अब आपको क्या ज्ञात करना है, HCF अर्थात में से,
में से क्या होता है कि अब आपको ऐसी संख्या देखनी है जो सभी तीनों गुणनखंडों में आ रही हो। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, तो हमने लिखा 2। अब छोटी घात लेनी है, ये दोनों बराबर है, इसकी घात कितनी 1, तो हम 2 ही लेंगे, सिर्फ 2। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो हम लेंगे 3। 3 की छोटी घात क्या है 1, इसकी 3 की घात 1 है, इसकी 3 की घात 1 है, तो हम 3 लेंगे। 5 का गुणनखंड इनमें नहीं है तो 5 को हम छोड़ देंगे, अर्थात ये हो गया 3 दूनी 6। तो ये हो गया HCF। अब हम ज्ञात करेंगे LCM यानी कि लैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको वही ध्यान रखना है कि जो कॉमन है पहले वो लो, 2। अब 2 की घात सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है, तो देखो यहाँ 3 है घात, यहाँ 3 है घात, यहाँ 1 है, तो 3 बड़ी घात है तो 3 ले लेंगे। 2 की घात 3, 3 3 3 कॉमन है तो वो लो पहले 3। इसमें बड़ी घात कौन सी है 3 की घात 2 गुणा अकेला जो 5 बच गया वो भी हमें लेना है। हल करो। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, देखो 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3 यानी 9 गुणा 5। देखो 8 को और 5 को गुणा कर दो, 8 पंजे 40 गुणा 9। अब 40 को 9 से गुणा करो, 9 चौके 36 और 0, यह आ गया आपका लैसे। तो इस प्रकार हमने देखा कि HCF कितना है हमारे पास 6 और LCM कितना है 360। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल है 40, 36 और 126 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 40 के टुकड़े करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे, इसके बाद में 36 के गुणनखंड करेंगे, इसके बाद में 126 के गुणनखंड करेंगे। देखो इकाई में 0 है तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 0, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 0 उतार दो, फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10। अब यहाँ 5 का भाग लगेगा, 5 एकम 5। 36 यहाँ इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग लगेगा, 18 दूनी 36, फिर 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3। यहाँ इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग देंगे, 2 को पहले 12 में देंगे, 2 छीके 12 और 2 तिया 6। अब यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा, अंकों को जोड़ो, 6 और 3 9 यानी 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 का देंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ 40 के गुणनखंड क्या है हमारे पास 2, कितनी बार है 2, 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा अकेला 5, तो लिखे 5। फिर देखेंगे 36 के गुणनखंड, 36 बराबर 2, 2 कितनी बार है 1 2 बार गुणा अगला टुकड़ा 3, 3 कितनी बार 2 बार, तो 2 बार लिख दिए हमने घात 2। फिर 126 के गुणनखंड देखेंगे, 2 एक ही बार है तो 1 बार लिखेंगे, 3 2 बार है तो 3 की घात 2 गुणा 7 एक ही बार है तो 1 बार लिखेंगे। अब सबसे पहले आप HCF यानी मैसे निकालेंगे हम इसका। तो बच्चों मैसे के लिए क्या करना है, ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों के गुणनखंडों में होनी चाहिए और उसकी छोटी घात लेनी है। ठीक है, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अब यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, तो छोटी घात कौन सी हुई 2। ठीक है, अब देखो 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 इन दोनों में है परंतु इसमें नहीं है, 7 अकेले में इन दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 2। ठीक है, HCF 2। अब LCM में क्या होता है, लैसे में कॉमन संख्या तो लेनी ही लेनी है और उसमें भी बड़ी घात, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी। अब इसकी बड़ी घात कौन सी है, ये है, ये है या ये है, तो ये 2 की घात 3 बड़ी है, तो 2 की घात 3 लेंगे हम गुणा। अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है परंतु इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, पर इन दोनों में से बड़ी घात लेनी है तो बराबर है, कोई सी भी घात ले लीजिए, 3 की घात 2 गुणा बाकी शेष ये 5 बच गया वो भी लेना है गुणा ये 7 भी लेना है। अभी इसको हल करेंगे। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार लिख के गुणा करना है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 3 को 2 बार लिख के गुणा करना है यानी 3 गुणा 3 यानी 3 तिया 9 और इन दोनों को गुणा कर दो आप, 7 पंजे 35 बराबर। अब इन दोनों को गुणा करो, 9 8
72 गुणा 35 बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे। 72 को आपको गुणा करना है 35 से। 5 का पाड़ा 2 बार बोलो, 2 5 दूनी 10 की 0 हासिल की 1। 5 का पाड़ा 7 बार बोलो, 5 7 35 और 1 36 गुणा 3 का पाड़ा 2 बार बोलो, 3 दूनी 6। 3 का पाड़ा 7 बार बोलो, 3 7 21 जोड़ दो 0 6 और 6 12 हासिल की 1 3 4 और 1 5 और 2 2520। 2520 ये हमारा आ गया आंसर, यानी ये हमारा क्या हो गया LCM यानी लेस है। तो HCF आया हमारा 2 और LCM आया 2520। उतार लीजिए इसको। आखिरी सवाल है छठा, 8 9 और 25 का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। देखिए सवाल, सबसे पहले आपको 8 के गुणनखंड करने हैं, फिर 9 के और फिर 25 के गुणनखंड करने हैं। तो पहले आपको गुणनखंड करना है। देखिए 2 का भाग 2, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 3 का भाग 2, 3 तिया 9, 3 का 2, 3 एकम 3, 5 का भाग देंगे 25, 5 पंजे 25, फिर 5 का देंगे 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पे 8 के गुणनखंड क्या है 2, और 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की घात 3। यहाँ देखेंगे 9 का गुणनखंड कितना आया 3 गुणा 3, यानी 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की घात 2। और 25 का गुणनखंड कितना आया 5 की घात 2। आपको HCF यानी में से ज्ञात करना है। तो में से क्या होगा, सबसे पहले आप इसमें कॉमन देखो, कोई संख्या कॉमन है क्या, तो कोई भी अंक कॉमन नहीं है। यहाँ 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, 5 की घात 2 है। तो जब कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो हमेशा HCF क्या होता है 1। तो ये आपका HCF आ गया। अब हमें LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक लेस है ये ज्ञात करना है। इसमें मैंने बताया आपको सारी संख्या लेनी होती है, यानी 2 की घात 3 भी लेंगे, 3 की घात 2 भी लेंगे और 5 की घात 2 भी लेंगे। तो देखो इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 को गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 गुणा 5 पंजे 25, 9 8 72 गुणा 25। अब इनको गुणा करना है, 72 को गुणा करना है 25 से। तो 5 दूनी 10 हासिल की 1, 7 पंजे 35 और 1 36 गुणा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 और 4 10 की 0 हासिल की 1, 7 4 और 3 7 और 1 8 और ये 1 18, 1800 इसका आंसर आ गया। यानी ये क्या है आपके LCM। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न नंबर 3 के 6 सवाल देखे और 6 में हमने बहुत ही आसानी से गुणनखंड किया। जब कॉमन कुछ भी नहीं होता है तो HCF तो होता है 1 में से 1 होता है, और जब LCM ज्ञात करना तो कॉमन में बड़ी संख्या लेनी है, बड़ी घात लेनी है, और जो बच गई शेष संख्याओं को भी उसमें गुणनफल में शामिल करना है। तो अब सवाल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके जो शेष सवाल हैं वो हम आगे की क्लासों में देखेंगे। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।